हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास में मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, उसके बारे में जानेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अज्यूम दैट रेहान हैज़ 8 बुक्स एंड 5 पेंसिल। 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अलग अलग संख्या में क्या है, पेन और पेंसिल हैं। रेहान के पास 8 बुक हैं, 5 पेन, और ऋषभ के पास 6 बुक और 7 पेन है। रितिका के पास 4 बुक और 10 पेन है। तो इस डाटा को हमने अरेंज कर रखा है। अब इससे हम क्या बनाएंगे भी, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको, जो ये डाटा हमने अरेंज किया है, इसको हम एरे बोलते हैं। तो दी हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज। जो हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे अपनी कॉपी की लाइन खींची हुई है, इस तरीके से जब हम चलते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो वो तो रो कहलाती हैं। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि अप टू डाउन आते हैं, तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं भाई, कॉलम्स कहलाता है। जैसे हम रो के अंदर लेंगे तो हम रो को पढ़ेंगे 8, 5, 6, 7 और 4, 10। और जब हम कॉलम्स लेंगे तो कॉलम्स के अंदर आ जाएगा 8, 6, 4 और 5, 7, 10। तो ये जो लाइंस हमने वर्टिकली और हॉरिजेंटली अरेंजमेंट किया है, तो दी अबो इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कॉलम कॉलम और इधर क्या हो जाएंगे भाई, रो हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी कि ये अपनी आगे पढ़ाऊंगा मैं 2/3 ऑर्डर की क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी। तो एरे 1 इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स हैज 3 रोज। इसके अंदर क्या है भाई, 3 रो हैं। जो रो क्या होती है, ओरिजेंटली होती है। मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रो होगी, और अप टू डाउन आएंगे तो कॉलम कहलाएगा। तो हैज़ 3 rows and 2 columns. This thus a matrix is not just a collection of elements. इसलिए मैट्रिक्स को हम सिर्फ एक collection of elements नहीं कहेंगे, but it is a collection in which an array has defined position. इसके अंदर array की position defined होंगी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A11 कहलाएगा, सेकंड होगा वो क्या कहलाएगा भाई, A12 कहलाएगा, क्योंकि सेकंड कॉलम में चला जाएगा। ये आगे पढ़ाएंगे, इसलिए मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है, वह मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं। तो इन हैज ए डेफिनेट पोजीशन, और इन अदर वर्ड्स इट इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स के बारे में सम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ईच ऑफ द m n numbers of m क्रॉस n, m गुणा n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। जो m n होते हैं, यानी कि 8, 5, 6, 7, 4, 10, ये क्या कहलाते हैं भाई, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अब आता है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को नोट कैसे करते हैं, या इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो मैट्रिक्स जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए आई जे बोलेंगे इसको, ठीक है, और AIJ। बट वी शैल यूज द फर्स्ट नोटेशन। हम फर्स्ट नोटेशन को डिनोट करते हैं अपने मैथ के अंदर, जो कि अपने ब्रेक सबसे जो बिग ब्रैकेट होती है उसके अंदर नोट करते हैं AIJ। ए मैट्रिक्स इज नोटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर। और जब हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट की जाती है, सच एज ABC। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। m रोज होते हैं, तो यानी कि I के किसको डिनोट करेगी, रो को, और J किसको डिनोट करेगा भाई, कॉलम्स को। तो सेड टू बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m गुणा n या m क्रॉस n। m क्रॉस n मैट्रिक्स A में बी रिटन एज। अगर A मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट के अंदर AIJ और उसके नीचे लगाएंगे m क्रॉस n। तो अब मैंने एग्जांपल लिया है, A के अंदर क्या है भाई, A मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 2, 3, 9। और B मैट्रिक्स है, उसके अंदर है 0, 1, 7, 2, 3, 5, 6, 8, 9। तो A मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी कि 2/3 की, यानी कि इसके अंदर कितनी रो हैं भाई, सिर्फ 2 ही रो हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 2 ही हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। जब अप डाउन जाते हैं तो 3 कॉलम्स होते हैं।
एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3। 3 बाई 3 की क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं। और अब अगला आता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल आपको पता है क्या होता है, डायगोनल के अंदर क्या होता है भाई, एक अपोजिट कॉर्नर पे जाते हैं। तो एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स ए आई जे इज ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इफ आई इक्वल टू जे, दैट इज व्हेन रोज आर एंड कॉलम्स सफिक्स आर इक्वल, यानी कि रो और कॉलम के सफिक्स इक्वल होंगे, यानी कि A11 फिर आएगा A22 फिर आएगा A33, यानी कि दोनों के सेम होंगे, तो वो अपने क्या कहलाएंगे भाई, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज द लाइन अलोंग विच द डायगोनल लाई, जिस लाइन के अंदर मतलब A11 फिर A22 फिर A33 जिस लाइन के अंदर आएंगे वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब आती है भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो फर्स्ट आती है रो मैट्रिक्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी। तो ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1 5, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। 6 0 3 इसके अंदर भी, तो ये क्या कहलाएंगे भाई, रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें कॉलम्स का ऑर्डर के लिए काउंट करेंगे तो कॉलम्स कितने हो गए, फर्स्ट में तो 2 कॉलम्स हो गए और सेकंड में 3, यानी कि फर्स्ट हो गई 1/2 ऑर्डर की और सेकंड हो गई 1/3 ऑर्डर की। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी कि रो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर तो सिर्फ एक रो होगी, और जो कॉलम मैट्रिक्स होगा उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है भाई। तो ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए मैंने 1 2 6 3 5, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की है भाई, पहली तो है 2/1 की और दूसरी है 3/1 की। अब आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको वैसे पता है रेक्टेंगल में क्या होती हैं भैया, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि इसके अंदर m और n यानी कि रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। तो ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी कि रोज की संख्या है वो कॉलम्स की संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए, या तो रो ज़्यादा होनी चाहिए या कॉलम ज़्यादा होना चाहिए, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है भाई 1 3 4 और 2 0 6, तो इसके अंदर रो तो 2 हैं और कॉलम 3 है। अगले के अंदर क्या है भाई, कॉलम 2 है और रो 3 है, तो ये क्या कहलाएंगी दोनों मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स कहलाएगी 2/3 ऑर्डर की एंड सेकंड कहलाएगी 3/2 ऑर्डर की। अगला होता है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज अगर जिसके अंदर इक्वल होंगे तो वो अपने क्या कहलाएंगे भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ए मैट्रिक्स है उसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है, बी मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम।